हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको दी जाती रहती है। विभागीय स्तर से जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, जीओ होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको और उसकी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। सो गाइस, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उसको जल्दी से जल्दी फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लो, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की सूचना इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज यहाँ पर बताने वाला हूँ जल शक्ति मंत्रालय में जो विभाग के माध्यम से इस मंत्रालय मिनिस्ट्री के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया गया रिक्रूटमेंट के लिए 2024 का, वो आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर इस भर्ती की और इस रिक्रूटमेंट की सबसे अहम और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, नो एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एग्जामिनेशन नहीं। और यहाँ पर मेल फीमेल आप दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर फ्रेशर, जो फ्रेशर्स हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का जो विज्ञापन है वो 2024 का जारी हो गया है। आपको पूरी डिटेल्स फुली एक्नॉलेजमेंट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली, पूरा वीडियो वॉच करिए। अप्लाई कब से कब तक करनी है, कैसे आवेदन करना है, इसका जो योग्यता है क्या मांगी गई है, उम्र की जो सीमा है वो क्या रिक्वायरमेंट करी गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये विज्ञापन भर्ती जो है जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट है भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के माध्यम से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। और ये 30 तारीख को इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आ गया था। सॉरी फॉर दिस, आज से ही आवेदन स्टार्ट है और आप 29 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। आज से इसका जो आवेदन है, एप्लीकेशन जो पोर्टल है, लिंक है, वो एक्टिवेट हो गया है। पोर्टल को ओपन कर दिया गया, लिंक को एक्टिवेट करके आज से आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले जो इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप जानकारी ले लो, नहीं तो आपके जो आवेदन है वो निरस्त यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। और आवेदन का अप्लाई करने का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले आप पूरी जानकारी यहाँ पर ले लो कि यहाँ पर कैसा विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है दी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द लिंक। आपका जो लिंक है यहाँ पर वेब लिंक दिया गया है। एंड लेटेस्ट बाय 29/6/2024 द प्रोग्राम इज इनिशिएटिवली एंड शेड्यूल्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 25 जुलाई, यानी कि 25 जुलाई से आप 29 तारीख से 25 जुलाई तक आप जो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया है, टाइमलाइन है, वो दे दिया गया है। 29 जून से शुरू है, 25 जुलाई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने का पूरा समय है और बिल्कुल आप बी केयरफुल आप यहाँ पर अप्लाई करिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग स्टडीज इन दी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या फिर रिसर्च बेस्ड स्कॉलर एंड इन दी मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशंस, यानी कि आप इनमें से कोई यदि एक आपके पास आप डिग्री होल्डर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, रिसर्च स्कॉलर आपने कर रखा हो, मास कम्युनिकेशन से आपने किया हो, या फिर आपने जर्नलिज्म किया हो, या फिर आप पब्लिक रिलेशन से आप संबंधित कोई फील्ड से आप जो है, या फिर आप MBA मार्केटिंग से किए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ वो हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री, डिप्लोमाज एंड एफोरसेट कोर्सेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ध्यान रख, लेकिन इसमें एक अहम बात है, जो भी आपने डिप्लोमा या अपनी डिग्री आपने ले रखी है, वो कम से कम आपकी जो परसेंटाइल हो मार्कशीट में वो 55% मिनिमम आपका जो है होना चाहिए स्कोर कार्ड, ठीक है, यानी कि मार्क्स होना चाहिए 55%, उससे कम नहीं होना चाहिए। जिसका 55% से कम परसेंट बनेगा उनको यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, उनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसके 55 या 55 से एबव मार्क्स हैं वही कैंडिडेट्स यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ऑर्डर यानी कि विज्ञापन जारी किया गया, ये सेकंड मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जारी किया है। इंटर्नशिप का है, जहां पर आपको कितनी पीरियड, वर्किंग पीरियड जो आपका यहाँ पर जो आपका इंटर्नशिप होगा वो कितने मंथ का होगा ये भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें उस पर आपको मिल सकती है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, विज्ञापन को, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें और उस वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी इसके जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करके दिए गए हैं। पीरियड भी दिया गया है, देखिए पीरियड दिया है कि इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल एंड ट्विस्ट इन द ईयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद ही एलिजिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी। एलिजिबिलिटी के बाद ड्यूरेशन, इंटर्नशिप ड्यूरेशन देख लीजिए, यहाँ पर है कि द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप विल बी 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जब से आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी वहाँ उसके बाद से 6 महीने का आपका यहाँ पर इंटर्नशिप आपको देना होगा, आपकी जो सेशन टाइम होगा, पीरियड, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट यहाँ पर चीज़ें सारी यहाँ
यहाँ पर स्पष्ट पहले से क्लियर है कि द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप में बी एक्सटेंडेड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ, यानी कि जो आपका इंटर्नशिप पीरियड है वो एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 3 मंथ के लिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि यदि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स रहे तो आपका जो है इंटर्नशिप पीरियड वो 3 महीने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। एंड इंटर्स नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ विल नॉट बी इशूड बाय एनी सर्टिफिकेट, यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर इशू नहीं करी जाएगी। अब यहाँ पर जो फ्रॉम फर्स्ट मंथ इंटर्नशिप, फर्स्ट मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें आपकी इन्वॉल्व है यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डिनोट किया गया है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देन आपका जो सेकंड मंथ में इंटर्नशिप का है उसके भी जो पॉइंट्स है वो आपको भी यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रमोट द सर्विस, क्रिएट द अवेयरनेस एंड बूस्ट कन्वर्सेशन विद द आइडियंस एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद द आइडियंस एंड बिल्ड कम्युनिटी विद टारगेट आइडियंस। देन आफ्टर ड्राइव ट्रैफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिश मेरिट्स एंड KPI एंड ड्राफ्टिंग द प्रेस रिलीज प्रेस नोट्स ऑन द डिपार्टमेंट इवेंट्स एंड टू इंश्योर वाइड पब्लिकली। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड मंथ का यहाँ पर पॉइंट्स है इंटरेक्शन विद द टारगेट ऑडियंस, रिसर्च ऑडियंस एंड एनालिसिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग इम्पैक्ट एंड रिजल्ट्स। देन आपका जो फोर्थ पॉइंट है महत्वपूर्ण ये है कि डेवलप मेथोडोलॉजी टू इंश्योर वाइड पब्लिसिटी टू दी एंड नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर पहले से बता दिए गए। प्रॉपर एंड प्रोसीड्यूर टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाकर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया है, वो कैसे होगा यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट्स में आपको डिफाइन किया गया है। सिलेक्शंस ऑफ इंटर्न्स विल बी डन ऑन बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स थ्रू अ पर्सनल इंटरव्यू एंड मार्क्स स्कोर्ड इन द ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स है वो आपको लेकर मेरिट में जुड़ेंगे और उसके साथ साथ जो आपका पर्सनल यहाँ पर इंटरव्यू आपका साक्षात्कार भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर आपका जो सिलेक्शन जो मार्क्स बनेगा वहीं से आपको जो है बिल्कुल आपको सेलेक्ट किया जाएगा। देन आपका 11th में प्लेसमेंट यानी कि जॉब की बात करते हैं तो ई सिलेक्टेड इंटर्न शैल बी पोस्टेड विद द डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर या फिर जॉइंट सेक्रेटरी या फिर ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट। दे विल वर्क क्लोजली विद द IEC सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि आप देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट है। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये भी आपको चीज़ यहाँ पर पहले से एनेक्सर 3 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इंटर्नशिप की भी गाइडलाइंस आपको दे दी गई हैं। टर्मिनेशन के भी यहाँ पर मेथोडोलॉजी आपको बता दिए गए हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो एक फॉर्मेट रहेगा फॉर्म फिलअप करने का, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा एंड आपका पासपोर्ट साइज का फोटो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स रहेंगे आपके। ठीक है, एंड आफ्टर यहाँ पर देखिए जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल जो भी आप फिल करेंगे वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे आपका नेम हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, DOB आपका, ETXYZ। जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे वो हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 3 बात आप महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आपका नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद करिकुलम भी यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, एक बार मैंने आपको दिखाना भूल गया कि और किसी माध्यम से यदि आप अप्लाई करना चाहेंगे बाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से फिर किसी अन्य माध्यम से, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली जो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन आप यदि आप ये सोचो कि स्पीड पोस्ट में कर दूँ या फिर पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट कर दूँ, तो इस प्रक्रिया फिर मैं जाके विभाग में बाई हैंड जमा करूँ एप्लीकेशन को, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके फिलअप करके। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के लिए आप डाउनलोड करोगे, फिलअप करोगे, जाके विभाग में सबमिट करोगे, तो फिजिकली ऐसा नहीं होगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। यदि कोई कंफ्यूजन हो इस भर्ती को लेकर, इस रिक्रूटमेंट को लेकर, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लिंक को मैक्सिमम शेयर करना, क्या पता आपका 1 लाइक 1 शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है।